गाइज आप किसी भी विंडोज़ को यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 हो गया या विंडोज़ 11 हो गया, अगर आप उस विंडोज़ में किसी भी यूएसबी डिवाइस को कनेक्ट करते हो और आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो होता है, यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज रिलेटेड, तो मैं आपको आगे कुछ 5 स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उन ईजी से स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आर बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पर रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है power cfg.cpl, देन ओके। अब आपको चेंज व्हेन द कंप्यूटर स्लीप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स पे भी क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे यूएसबी सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यूएसबी सिलेक्टिव सस्पेंडेड सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे भी क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑन बैटरी केस में यहाँ पे मेरा इनेबल्ड है और प्लग इन में भी मेरा यहाँ पे इनेबल है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि अगर आपका यहाँ पे पहले से इनेबल्ड रहता है तो आपको यहाँ पे इसे डिसेबल्ड कर लेना है। अगर पहले से अगर आपके यहाँ पे इनेबल्ड रहता है तो, जैसे यहाँ पे मेरा इनेबल्ड था, अगर आपके यहाँ पे पहले से डिसेबल रहता है तो आपको यहाँ पे इसे इनेबल्ड कर लेना है, जैसे मैं आपको बताया। तो मेरे केस में यहाँ पे पहले से इनेबल था तो मैं यहाँ पे डिसेबल कर लिया हूँ। अगर आपके केस में पहले से डिसेबल रहता है तो आपको यहाँ पे इनेबल करना है। अब आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है और आपको इसे कट कर कर आपको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे वन टाइम आपको रिफ्रेश करना है। अब आपको अपने दिस पीसी को ओपन करना है और आपको अपने सी ड्राइव में चले जाना है और विंडोज़ वाले फोल्डर में भी चले जाना है। अब आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है INF के नेम से। तो यहाँ पे अपने कीबोर्ड में आई बटन को प्रेस करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे INF का आपको यहाँ पे ये फोल्डर शो होगा, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है। अब आपको यहाँ पे राइट साइड की ओर सर्च बार पे आपको यहाँ पे टाइप करना है WPDMTP। आपको इसे टाइप करना है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। WPDMTP को आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। और आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का यहाँ पे इस तरह का मैसेज शो होगा। अब आपको इसे ओके करना है और आपको इसे कट कर लेना है और वन टाइम आपको यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्रेश करना है और आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन और आपको इसे ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे किसी भी यूएसबी डिवाइस को आप यहाँ पे कनेक्ट किए हो या किसी भी पेन ड्राइव को आप यहाँ पे कनेक्ट किए हो, तो सबसे पहले तो आप उसका ड्राइव लेटर आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा अपने दिस पीसी में जाकर। जैसे आपका ड्राइव लेटर क्या है, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मान के चलिए आपका ड्राइव लेटर ई रहता है, ठीक है, ई ड्राइव लेटर रहता है। तो आपको करना क्या है कि इस ड्राइव लेटर को, जो ई ड्राइव लेटर है, इससे आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस चेंज पे क्लिक करना है और आपको इस ड्राइव लेटर को आपको यहाँ पे चेंज कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे एफ ड्राइव लेटर यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, देन ओके, यस, और यहाँ पे आपका एफ ड्राइव लेटर आपके यहाँ पे असाइन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपका जो यूएसबी डिवाइस है वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एफ ड्राइव यहाँ पे ओपन हो गया है अपने ड्राइव लेटर चेंज करने के बाद। तो आप यहाँ पे ड्राइव लेटर को भी आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ। अब आपको करना क्या है कि अब आपको इसे कट करना है और आपको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करना है। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे ये तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है ड्राइव लेटर को चेंज करने के बावजूद भी, तो अब आपको यहाँ पे जाना क्या है, आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक कर कर आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे ड्राइवर शो हो जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे सबसे मेन ड्राइवर है इंटेल USB 3.0 एक्सटेंसिबल होस्ट कंट्रोलर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो सकता है आपका यहाँ पे कोई अनदर नेम से आपके यहाँ पे शो हो, लेकिन आपके यहाँ पे होस्ट कंट्रोलर ही आपको यहाँ पे शो होगा। जो होस्ट कंट्रोलर आपको यहाँ पे शो होगा, समझिएगा आपका वो मेन ड्राइवर है यूनिवर्सल सीरियल बस के रिलेटेड। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इन सभी ड्राइवर्स को, यहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, इन सभी ड्राइवर्स को एक एक करके आपके इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसे अपडेट करना है। अपडेट ड्राइवर्स पे क्लिक कर कर अगर आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट नहीं की हो तो आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिक फॉर ड्राइवर्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका यहाँ पे ये ड्राइवर अपडेट नहीं रहेगा तो आपके यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी अपडेटेड रहेगा तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का मैसेज होगा, द बेस्ट ड्राइवर्स फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो आप यहाँ पे इन सभी को एक एक करके आप यहाँ पे अपडेट कीजिएगा ठीक इसी तरह से।
और अपडेट कर लेने के बाद, इन सभी को अपडेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कट करना है, फिर आपको यहाँ पे इसे रिफ्रेश करना है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके यहाँ पे जो यूएसबी है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे तब भी वर्क नहीं करता है तो जैसे अब मैं आपको यहाँ पे एक लास्ट स्टेप बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको अपने स्टार्ट मेनू पर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को अगेन ओपन करना है और अगेन से आपको यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और यहाँ पे जो ये ऑप्शन जो था, सेकेंड नंबर ऑप्शन जो था इंटेल यूएसबी 3.0 एक्सटेंसिबल होस्ट कंट्रोल के नेम से, आपके यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा होस्ट कंट्रोल के नेम से, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसे अनइंस्टॉल डिवाइस आपको यहाँ पे कर देना है और आपको इसे अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे यूनिवर्सल सीरियल बस पे जाकर, यहाँ पे आपका वो यहाँ पे शो नहीं होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है मेरा होस्ट कंट्रोलर। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे एक्शन बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे करने के बाद फिर आपका यहाँ पे अगेन से आपका वहाँ पे शो होने लग जाएगा, माने आपके यहाँ पे अनइंस्टॉल हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल होता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा अब यहाँ पे शो होने लगा होस्ट कंट्रोलर के नेम से, तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है, फिर इसे इंस्टॉल करना है, फिर आपको इसे कट कर कर फिर आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर आपको एक बार अपने विंडोज़ को यहाँ पे एक बार री स्टार्ट कर लेना है। और री स्टार्ट करने के बाद जो आपका यूएसबी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा था, यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज रिलेटेड, वो प्रॉब्लम आपके यहाँ पे परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा।